नमस्कार बच्चों, आज का हमारा व्याकरण का विषय है संधि। आज हम संधि को समझने जा रहे हैं कि संधि क्या है। ठीक है, तो संधि समझेंगे दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो अत्यंत यानी दो बिल्कुल पास के, निकटवर्ती, अत्यंत समीपवर्ती यानी जो पास के जो वर्ण होते हैं उनसे जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। या दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण मिलके, दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि। जैसे विद्या जमा आले, तो ये क्या है, दो अत्यंत निकटवर्ती आ जमा आ, ये हमारा क्या बन गया, आ। ठीक है, तो विद्या जमा आले बराबर क्या हो गया हमारा, विद्यालय। तो ये दो अत्यंत समीपवर्ती पास के हो गए हमारे, तो इससे हमारा क्या बन गया, विद्यालय। ओके, अब संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आप देख रहे हैं, देखो देख के ही पता लग रहा है स्वर, यानी इसमें स्वर आते हैं, तो स्वर संधि दो निकटवर्ती स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी दो निकटवर्ती, यानी दोनों, ये भी क्या है, दो आसपास के, पास के स्वर, अत्यंत पास स्वरों के मेल से होने वाले विकार। विकार मीन परिवर्तन, विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके जैसे विद्या जमा अर्थी, ये आ और ये आ मिलके क्या बन गए, आ। तो विद्या जमा अर्थी मिलके क्या बन गया हमारे, विद्यार्थी। ये दो अत्यंत निकटवर्ती हो गए, पास के स्वर। ऐसे ही पर जमा उपकार, पर जमा रे और ऊ मिलके क्या हो गया, ओ, परोपकार। पर जमा उपकार मिलके हमारा क्या हो गया, परोपकार। ओके, हरि जमा ईश मिलके क्या हो गया, हरीश। अब ये ई और ई मिलके क्या हो गई, ई। तो हरि जमा ईश मिलके क्या हो गया हमारा, हरीश। यदि जमा अपी, यदि जमा अपी मिलके क्या हुआ, यद्यपि। ये द और ए मिलके क्या हो गया, ये यद्यपि। अब है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से व्यंजन के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर। व्यंजन के बाद अगर व्यंजन हो या स्वर हो, उनके आने पर जो विकार होता है, यानी उनके आने पर जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा ईश, अब व्यंजन है ये हमारा, व्यंजन के बाद क्या आ गया हमारा, ये स्वर आ गया। तो व्यंजन के बाद स्वर आने पर या व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि। तो जगत जमा ईश क्या हो गया, ये जगदीश। हरि जमा ईश, हरीश। तो ये इसका भी व्यंजन, व्यंजन के बाद ये स्वर आके मिलके दोनों क्या हो गया है, हरी। सत, अब इसमें देखो ये त है और ये ज है, तो ये व्यंजन है, व्यंजन के बाद व्यंजन आ गया। यहाँ व्यंजन के बाद स्वर थे दोनों, यहाँ व्यंजन के बाद व्यंजन है, तो व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर विकार हो गया, इसमें परिवर्तन हो गया, क्या बन गया ये, सज्जन। ऐसे ही शम, अब ये व्यंजन है, इसके बाद ये व्यंजन आ गया, दोनों मिलके क्या बन गया, ये परिवर्तन हुआ, तो शम जमा कर मिलके क्या हो गया हमारा, ये शंकर। ठीक है, तो व्यंजन संधि समझ आई। व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते। तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग से ही हमें पता पड़ रहा है कि इसमें विसर्ग से बनाना है, तो विसर्ग के बाद स्वर, विसर्ग के बाद अगर स्वर अथवा व्यंजन, या तो स्वर आए या व्यंजन आए, उनके आने से जो विकार, उनके आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निहि जमा कपट, निहि जमा कपट, तो क्या हो गया, निष्कपट। अब ये देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है हमारा, ये व्यंजन आ रहा है, तो इसके बाद जो विकार उत्पन्न हुआ, क्या विकार हुआ, अब ये बदल के परिवर्तन हो गया, क्या हो गया, ये निष्कपट। निहि जमा कपट का परिवर्तन से क्या हुआ, निष्कपट। ऐसे ही निहि जमा बल, ये हमारा विसर्ग है, विसर्ग के बाद व्यंजन आया, उनके बाद जो परिवर्तन होके क्या बना, ये निहि जमा बल बराबर निर्बल। अब ये दु जमा उपयोग, अब ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद हमारा स्वर आया, ये है विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आना है, तो ऐसे ही विसर्ग के बाद स्वर आया, तो इसके बाद क्या परिवर्तन हुआ, ये दुरुपयोग।
मनः जमा अनुकूल, मनः जमा अनुकूल। अब ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद ये स्वर आया तो इसके बाद क्या परिवर्तन हुआ इसमें, मनोनुकूल। तो ऐसे ही इसमें क्या है, ये विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। बच्चों आज हमने ये स्वर संधि पढ़ी है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके।